चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कल से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। गिरौदपुरी धाम से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत होनी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में यह पदयात्रा निकलेगी। प्रदेश संगठन के नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में इस यात्रा का समापन हो जाएगा। रायपुर में विशाल आमसभा का भी आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को कानून के मुद्दों पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। अब ये एक रणनीति है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी कल से। यह यात्रा पहले रायपुर से शुरू होने वाली थी, जिसे बदलकर गिरौदपुरी धाम से शुरू करने की योजना बनाई गई। ये यात्रा का समापन जो है वो रायपुर में होने वाला है। रायपुर में विशाल आमसभा का भी आयोजन होगा। 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में इस यात्रा का समापन होगा। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भूपेश का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश, पहले इस यात्रा का जो शुरुआत है, यात्रा की शुरुआत वो रायपुर से होने वाली थी। उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत गिरौदपुरी से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो यात्रा की शुरुआत यहां से कर रही है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जो तारें हैं वो वहां से जुड़ती हैं, जो बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई थी, और एक खास वर्ग का जो वोट है, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस, क्या वहां पे ध्यान दे रही है? बिल्कुल सही सचिन, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा यानी कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया है और पीसीसी चीफ दीपक बैज के तत्वाधान में ये जो यात्रा है वो निकलने वाली है। पहले तो ये रोड मैप तैयार किया गया था, रूट तैयार किया गया था राजधानी रायपुर से गिरौदपुरी तक, यानी कि शुरुआत यहीं से किया जाना था और समापन वहां होना था। अब इसका जो रोड मैप है वो अब दूसरे तरीके से कर दिया गया है और गिरौदपुरी से शुरुआत इसकी होगी। सभी जो कांग्रेस के नेता हैं वो वहां मत्था टेकेंगे। गिरौदपुरी एक विशेष समुदाय यानी कि सतनामी समाज का खासतौर पर वहां धर्म गुरु के रूप में वहां के देखा जाता है और ऐसे में अब वहां मत्था टेकने के पश्चात वहां से इस यात्रा की शुरुआत की जानी है। कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर हाल ही में जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सचिन पायलट, उनका दौरा रहा है और उन्होंने बताया ये जा रहा था कि उनका जो रोड मैप जो यहां से तैयार हुआ था उन्होंने वहां से तय किया गया कि क्योंकि जिस प्रकार से जो अमर गुफा के जो जैद खाम है उसको खंडित किया गया, इस मामले को लेकर के जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया और खास वर्ग को अब साधने की जो प्रयास है वो अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। करीब 5 दिनों तक चलने वाला है ये जो यात्रा सचिन, 125 किलोमीटर की यात्रा है और इस 125 किलोमीटर की यात्रा में कई जगहों पर जनसभा होने वाली है। शुरुआती दिन में जिस प्रकार से वहां इस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इसके अलावा मंत्री शिव डहरिया और तमाम जो मंत्री रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में, जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो सभी इस कार्यक्रम में शुरुआती दिनों में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दीपक बैज उन्होंने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सराहा है और 125 किलोमीटर की जो चलने वाली यात्रा है करीब 5 दिनों में अलग अलग जगह पर जनसभा भी करने वाली है। इस यात्रा का मुख्य मकसद कांग्रेस पार्टी ये बता रही कि जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से लेकर अब तक लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, बिगड़ती कानून व्यवस्था बता रही है और महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पुलिसकर्मियों के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा नहीं की जा रही है, आए दिन हत्या और बलात्कार जैसे जो केसेस सामने आ रहे हैं, इन तमाम विषयों को लेकर ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सचिन। बिल्कुल भूपेश, तो देखिए जैसे कि भूपेश ने बताया कि यात्रा 125 किलोमीटर की होनी है, 5 दिनों की होगी, कल से शुरुआत होगी और 2 अक्टूबर को इस यात्रा का समापन होगा रायपुर में। ये जो पूरा रूट है उसमें कई जगहों पे आम सभाएं करेगी कांग्रेस पार्टी और तमाम बड़े नेता, भूपेश बघेल से लेकर के दीपक बैज तक, सब बड़े बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश आपका। तो देखिए, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है कांग्रेस पार्टी कल से। गिरौदपुरी धाम से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 125 किलोमीटर की यह यात्रा है, 5 दिनों की यात्रा होगी और 2 अक्टूबर को इस यात्रा का रायपुर में समापन होगा। इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,